Okay, so in this lecture we are going to cover theorem 6.5. Okay, हम देखने वाले हैं बेटा कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से किस तरीके से निकालना है. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P और एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द गिवन लाइन. ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये थियरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस थियरम को. लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस थियरम. किस तरीके से पॉइंट आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि पॉइंट P ऑफ अल्फा. अब देखो यहाँ पे जनरली हम पॉइंट A लेते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर हम A वेक्टर से डिनोट करते हैं. यहाँ पे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर से डिनोट किया है. सो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन R विच इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस अल्फा B वेक्टर. क्या होता है, फॉर्मूला दिया है बेटा हमारे पास डिस्टेंस का, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस A वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इन ब्रैकेट अल्फा माइनस A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का होल स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये फॉर्मूले में आपको अगर डिस्टेंस निकालना है वो तो बहुत इजी है. अल्फा का वैल्यू चाहिए जो कि पॉइंट हमारे पास गिवन है, A वेक्टर चाहिए, B वेक्टर चाहिए जो कि लाइन के इक्वेशन से आ जाएगा. बस तीन ही डेटा चाहिए हमको. तो अल्फा वेक्टर तो पॉइंट से आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट. A वेक्टर और B वेक्टर हमारे पास गिवन लाइन से आ जाएंगे. तो डेटा हमारे पास इजीली आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली. ये थियरम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा सा थियरम की तरफ फोकस करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखो, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा. मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से. देखो, समझने की कोशिश करो क्या है ये, किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है और ये कौन से लाइंस हमने बनाए हैं. मान लो बेटा हमारे पास ये एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन है जिसका नाम है R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर. ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है. मान लो ये हमारा पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर है अल्फा. पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है. लेट्स से कि पॉइंट M पे ये परपेंडिकुलर, ये एरो नहीं रहेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर है. ठीक है, ओके. मान लेते हैं कि M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P. PM इज आवर परपेंडिकुलर और PM डिस्टेंस निकालना है. अब आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे बेटा, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर. तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट A है हमारा, अ पॉइंट ऑन द लाइन. और दूसरा ये B वेक्टर क्या होता है बेटा, B वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर. तो एक वेक्टर मैं इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट्स से दिस इज B वेक्टर. ओके, एक पैरेलल वेक्टर हो गया. वी कैन से आइदर दैट दिस B वेक्टर इज अलोंग दिस लाइन, ये लाइन के अलोंग ही है, या फिर इसके पैरेलल भी हो सकता है. दैट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, अब यहाँ पे इसको प्रूव कैसे करेंगे. ये जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है बेटा, इस फॉर्मूले को हम प्रूव कैसे करेंगे. ठीक है, इसका सोल्यूशन या फिर आप बोल सकते हो प्रूफ. ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे. देखो, अब डायग्राम ड्रॉ कर लो. डायग्राम में आपको समझ गया होगा कि ये जो A वाला लाइन है, AM से जो आगे जा रहा है, दैट इज नथिंग बट द गिवन लाइन R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर. पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और यही डिस्टेंस निकालना है हमको पॉइंट P का. ठीक है, PM डिस्टेंस हमको निकालना है. ओके, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे. देखो, एक बात बताओ बेटा, कहना इससे कि जो लाइन है, जो हमारे पास लाइन गिवन है R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर और यू कैन से बार. ओके, इट पासेस थ्रू, दिस लाइन पासेस थ्रू, ये कहां से पास हो रहा है लाइन बेटा, पासेस थ्रू पॉइंट A पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a वेक्टर ले लेते हैं. देखो, ये जो गिवन लाइन है A क्या है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है बेटा, है कि नहीं है. अब मान लो कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया खुद से. सो उसका फुट क्या है, M है. सो लेट M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point P, drawn from point P. पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि पॉइंट M पे टच कर रहा है लाइन.
ओके, कौन से लाइन को? टू द लाइन, हमारे पास जो लाइन गिवन है दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू बी वेक्टर। ओके, यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके बाद जो है ये थियरम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन क्या होता है एक बार समझने की कोशिश करो। तो मैं एक बार रफ में आपको पहले प्रोजेक्शन समझा देता हूँ और उसके बाद जो है हम आगे का देखेंगे। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा, मान लो ये कोई पॉइंट का ओरिजिन हो गया ओ, यहाँ से एक वेक्टर इधर जा रहा है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, और एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, लेट्स से बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर से जिनका ओरिजिन सेम है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए, सेम ओरिजिन से। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दो, अगर पहले वेक्टर के टॉप से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेट्स से पॉइंट एम पे आ रहा है, ठीक है, वी आर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है। तो एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बोथ आर हैविंग सेम ओरिजिन। ए वेक्टर के टॉप से अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी वेक्टर के ऊपर, तो प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से क्या होता है कि लेट्स से कि अगर ये पॉइंट पी है तो वी कैन से कि ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, और वी कैन से ए वेक्टर, ठीक है, ये जो ओपी है, ठीक है, ओपी इज नथिंग बट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, तो ओपी वेक्टर को हमने ए मान लिया है बेटा, और ये लाइन कौन सा है? बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर था हमारा, ये बी वेक्टर था हमारा, हमने ए के टॉप से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो इन दिस केस वी कैन से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ओपी हो गया। दिस ओपी वेक्टर ये क्या है बेटा हमारे पास? ये एपी वेक्टर का ये जो लाइन है ना, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा उसका, इस एपी का प्रोजेक्शन ये लाइन हो गया। ओ लेट्स से ओएम, ओएम इज नथिंग बट यू कैन से कि ओएम जो है यहाँ पे, ओएम इज प्रोजेक्शन, OM is projection of let's say OP vector on line B, ठीक है, on B vector। ये जो लाइन B वेक्टर है ना टोटल, इसके ऊपर ये OP जो है, OP लाइन का प्रोजेक्शन हो गया। अगर इसको तुम डाउनवर्ड्स लेकर आओगे तो ये लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। सो ये रूल को हम प्रोजेक्शन रूल बोलते हैं। प्रोजेक्शन रूल को आप सिंपल से तरीके से समझ सकते हो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ये ऑलरेडी हो चुका है वेक्टर्स चैप्टर में। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार और बता देता हूं मैं आपको प्रोजेक्शन रूल क्या होता है बेटा। अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है आपके पास, लेट्स से एक ए वेक्टर हो गया, इधर हमारे पास एक वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया लेट्स से, और इधर क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। अगर मान लो इसके टॉप से ये ओरिजिन हो गया दोनों का, इसके टॉप से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर इस पॉइंट के टॉप से मैंने एक ड्रॉ किया है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट एम, इसके टॉप से अगर मैंने एक पहले वेक्टर के टॉप से अगर मैंने दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है बेटा OM, ये OM कुछ नहीं है, दिस OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ OA, this is projection of A vector on B vector. Okay, this rule is called projection rule. We have already learned this about in vectors chapter. Now let us come back to the theorem. Theorem पे हम वापस आते हैं। देखो now यहाँ पे हमारे पास एक लाइन गिवन है, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर, ठीक है, और पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन के ऊपर, PM हो गया। यही PM डिस्टेंस हमको क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। ठीक है, सेम PM डिस्टेंस को क्या करना है? हमको फाइंड करना है। हमने क्या कंसीडर किया है बेटा कि ये पॉइंट जो है ए से पास हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर दे देता हूं मैं, स्मॉल ए वेक्टर, आप मेंशन कर देना, स्मॉल ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। एम क्या है बेटा यहाँ पे? एम इज नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने उसका फुट हो गया। ओके, फ्रॉम द पॉइंट P, from the point P of alpha, you can say from the point P of alpha to the line R vector equals to A vector plus lambda B vector. Okay, now can we say, अगर इसको आप केयरफुली अंडरस्टैंड करोगे तो एक बात बताओ, कैन आई से कि अब यहाँ पे एक बात देखो कि ये एक वेक्टर हो गया एपी वेक्टर, एपी वेक्टर हो गया, और एपी वेक्टर में पी के टॉप से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है गिवन लाइन के ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो कहना है इससे कि एपी वेक्टर, ये जो एएम वेक्टर है, एएम वेक्टर क्या है? नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ एपी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो AM है, AM क्या है बेटा यहाँ पे, AM, या फिर आप बोल सकते हो कि AM वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AM वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ AP, दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ AP, नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन B वेक्टर। इस तरीके से बोल सकते हैं हम B वेक्टर का, B वेक्टर के ऊपर उसका एक प्रोजेक्शन हो गया। क्यों ये प्रोजेक्शन कंसीडर कर लिया हमने, सिंस लाइन इज पैरेलल टू B वेक्टर, सिंस लाइन इज पैरेलल टू B वेक्टर। ओके, तो अब जब प्रोजेक्शन मिल गया हमारे पास, तो हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्या है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला, व्हाट यू विल गेट बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्या मिलेगा बेटा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है सबको, जो डिस्टेंस AM है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास A से M तक का, AM डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया हमने AP, तो ये AP वेक्टर हो गया, डॉट किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है B अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सपोज हमारे पास ये हो गया यहाँ पे लेट्स से C वेक्टर, ये हो गया हमारे पास D वेक्टर, और हमने C वेक्टर के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है D वेक्टर के ऊपर। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C वेक्टर डॉट D वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D वेक्टर। इससे क्या आ जाएगा बेटा, ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ हमारे पास आ जाएगा। तो सेम लेंथ हम AM निकाल रहे हैं, तो AM कितना हो जाएगा, AP वेक्टर इंटू B वेक्टर, बिकॉज AP का प्रोजेक्शन हुआ है B के ऊपर। ओके, अब एक बात देखो कि अगर इस ट्रायंगल को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये कैसा ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और हमको डिस्टेंस निकालना है बेटा ये वाला PM डिस्टेंस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से PM डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, PM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं बेटा, PM स्क्वायर कितना आएगा, PM स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर AM स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो बेटा, AP वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर लिया, ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है ना AP। ठीक है, AM स्क्वायर को ऐसे चीज रहना, ठीक है, दिस इज आवर AM स्क्वायर। अब इससे क्या मिलेगा आपको, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर आ गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमने बेटा AP का प्रोजेक्शन किया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास AB वेक्टर है तो AB वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, CD वेक्टर है तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा D वेक्टर माइनस C वेक्टर, इस तरीके से लिखते हैं। तो AP वेक्टर को, जब हमारे पास AP वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P वेक्टर माइनस A वेक्टर, लेकिन P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P वेक्टर नहीं देकर क्या दिया हुआ है, अल्फा वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम AP वेक्टर को कैसे लिखेंगे, अल्फा वेक्टर माइनस A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसका होल स्क्वायर। ओके, और माइनस हमारे पास क्या आया है बेटा, AM का वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, तो AM का वैल्यू जो है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। AM का वैल्यू क्या है बेटा, AP वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ओके, अब इसको जो है हम फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखो हमको PM डिस्टेंस चाहिए, PM स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, PM चाहिए। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर को जो है इस साइड ट्रांसफर कर दो तो अंडर रूट आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट में अल्फा वेक्टर माइनस A वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो अगेन मैं AP वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, AP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, अल्फा वेक्टर माइनस A वेक्टर इनटू यहाँ क्या रहेगा B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम। ठीक है, इसका भी स्क्वायर था, ओके, इसका भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यही प्रूव करना था बेटा हमको। देखो एक बार मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको, दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, कैसे प्रूव किया हमने और क्या किया है, एक बार ध्यान से देखो थ्योरम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको क्या करना था बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है P ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम दिस लाइन
आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर में ए वेक्टर क्या है बेटा? ए वेक्टर इज नथिंग बट पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, और बी वेक्टर क्या है? इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो गिवन था हमने उसको ए ले लिया, उसको हमने नोट कर लिया, और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट m है। सो m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p टू द गिवन लाइन। ओके, अब हमको pm का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे बेटा आपको प्रोजेक्शन रूल का यूज करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्शन रूल अगर अप्लाई करोगे तो आप देखो ये एक AP वेक्टर हो गया बेटा, और ये AM, ये जो B वेक्टर ये इसके अलाम है, और हमने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है M पे। ओके, सो कैन आई से कि ये जो AM है, AM इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ AP, है ना? तो AM क्या हो जाएगा? AM इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन B वेक्टर। तो प्रोजेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दो। प्रोजेक्शन फार्मूला से AM का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन किया हमने AP वेक्टर का, किसके ऊपर? B वेक्टर का, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अब हमको AM तो नहीं निकालना था बेटा प्रोजेक्शन लगा के, हमको क्या निकालना था? यहाँ से PM निकालना है। तो आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल जो है बेटा वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के PM की वैल्यू निकाल सकते हैं। PM स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। अब AP को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ AP का होल स्क्वायर, बिकॉज AP मतलब लेंथ ही दिया है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब AP को देखो, जैसे AB वेक्टर को हम B माइनस A लिख सकते हैं, CD को D माइनस C, वैसे AP को हम P माइनस A लिख सकते हैं। बट यहाँ P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? अल्फा। तो हम इसको P माइनस A नहीं लिखते हुए अल्फा माइनस A का होल स्क्वायर लिखेंगे। नाउ AM का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आया है, AP डॉट B वेक्टर अपॉन B वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे अगेन मैं AP को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? अल्फा माइनस A। ओके, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ओके, एंड फाइनली यू कैन राइट हेंस प्रूव। ओके, सो दिस वाज अ सिंपल थ्योरम। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे बहुत सारा। इस थ्योरम को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।